I want to tell young friends, drugs are not cool. Don't make addiction your attraction. It is particularly alarming to see so many youngsters take to substance abuse. एडिक्शन अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे शुरू होता है। एक चाहत से, सिर्फ एक बार से, एक साइलेंट एस्केप से। आरव को फोन के बिना नींद नहीं आती। क्या आरव एडिक्टेड है? ईश्वरी को लगा एनर्जी ड्रिंक से फोकस बढ़ता है। उसे किसी ने नहीं बताया कि ये आदत खतरनाक बन सकती है। एक कैन, फिर 2 कैन। अब कैफीन उसकी आदत बनकर उसे नियंत्रित कर रहा है। रेहान को एडिक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए था। लगभग 85% एडोलेसेंट्स जानते हैं कि अल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स हार्मफुल हैं। फिर भी मेजॉरिटी परसेंटेज ने इन्हें कम से कम एक बार ट्राई किया है। यानी अवेयरनेस मौजूद है, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। और यही आदत से जरूरत पैदा होती है। इसी जरूरत का नाम है एडिक्शन। इसी इशू की गहराई को ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट और ज्ञान प्रबोधिनीज इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी ने जाना, और इसी से देश की पहली रिपोर्ट तैयार की गई, स्टेटस ऑफ वल्नरेबिलिटी टू एडिक्शन इन पुणे सिटी। डी एडिक्शन पर काम करने वाले बहुत लोग हैं, पर हमें ये समझना था कि बच्चे एडिक्शन की ओर कैसे बढ़ने लगते हैं और उन्हें उस रास्ते पर जाने से कैसे रोका जा सकता है। इसीलिए हमने वल्नरेबिलिटी टू एडिक्शन को स्टडी किया। वल्नरेबिलिटी टू एडिक्शन वो इनविजिबल लाइन है जहां क्यूरियोसिटी, इजी एक्सेस और इमोशनल इम्बैलेंस मिलते हैं। वल्नरेबिलिटी को हमने 4 डायमेंशन से स्टडी किया। अवेयरनेस, क्या बच्चे जानते हैं कि ये हार्मफुल है? अवेलेबिलिटी, उन्हें एक्सेस कितना आसान है? एक्सपोजर, वे क्या देख रहे हैं? एटीट्यूड, वे एडिक्शन को नॉर्मल मानते हैं या डेंजरस? इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी उनके लिए टेम्पटेशन से बचना आसान नहीं होता। SVAPC स्टडी ने एक और महत्वपूर्ण पैटर्न दिखाया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है। आरव, ईश्वरी और रेहान, तीनों की कहानियां अलग लगती हैं, पर है नहीं। उनमें एक कॉमन फैक्टर है, इमोशनल इम्बैलेंस का। और इसी स्टडी से हमें एक बात साफ समझ में आई है, इमोशनल रेगुलेशन एडिक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना और इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से पहले रुक पाना। इसी को कहते हैं संयम। जिन बच्चों का इमोशनल रेगुलेशन हाई होता है, उनमें ना बोलने की क्षमता ज्यादा होती है। इमोशनल रेगुलेशन ही वो ब्रिज है जो अवेयरनेस को बिहेवियर में बदल सकता है। अब हमें जरूरत है मिलकर बदलाव लाने की। फॉर फैमिलीज, सिर्फ साथ रहना इनफ नहीं, बच्चों के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। फॉर स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सिर्फ पढ़ाना इनफ नहीं है, बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना भी जरूरी है। फॉर पॉलिसी मेकर्स, ऐसी पॉलिसीज बनाइए जो प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे रोक दें। आइए इस बदलाव का हिस्सा बने। मिलकर पुणे को ऐसा शहर बनाएं जो सिर्फ अचीवर्स नहीं, बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और हैप्पी यंग सिटीजन्स तैयार करे। संयम ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा एडिक्शन प्रिवेंट करने के लिए की गई एक पहल है। इस रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर दिया गया QR कोड स्कैन करें।